बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश 9th। बेटा हमारा आज का लेक्चर अनसॉल्व्ड कॉम्प्रीहेंशन नंबर 7 पर है। आपको पहले से मालूम है कि इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, नीचे क्वेश्चन है और हमने पैराग्राफ में से उनके आंसर्स को फाइंड आउट करके ख़ुद से लिखना होता है। बेटा मैं टेक्स्ट बुक में से भी रीडिंग करूँगा, 41 पेज है ये बोर्ड ग्रामर का, और मैं नोट से भी आपको रीडिंग करके देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और क्वेश्चन ढूंढने में या उनकी गलती में कोई इम्कान ना रहे। आपने एक मरतब क्वेश्चन से खुद भी फाइंड करने की कोशिश करनी है और जो नोट्स में से आपको सामने रीडिंग होगी उसको भी आपने पेश नज़र रखना है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेकिन देख लें ये आपके बोर्ड ग्रामर पेज 41 पर है। 3 क्वेश्चन 41 पेज पे हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं 42 पेज पे हैं। क्लियर बेटा? आए अब इसकी नोट से रीडिंग करते हैं। इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर एजेस। इकबाल ना सिर्फ हमारे ज़माने का सबसे अजीम शायर है, बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स, बल्कि तमाम ज़मानों का अजीम तरीन शायरों में से एक है। देर आर नॉट मैनी पोइट्स हु रोट एज मैनी ग्रेट पोइम्स एज ही डिड। ऐसे शोरा की तादाद कम है जिन्होंने इतनी अजीम नज़में लिखी हों जितनी कि इकबाल ने लिखी हैं। He did not write poetry for poetry's sake। उसने शायरी सिर्फ शायरी की खातिर नहीं की बेटा, पोइट्री सेक शायरी की खातिर। He was in fact much more than a mere poet। दर हकीकत तो ये है कि वो एक शायर से कहीं ज़्यादा था। मियर महज सिर्फ। He was a learned man। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, तालीम याफ्ता इंसान था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। वो एक अजीम आलिम एंड फ़िलासफ़र और फ़लसफ़ी था। ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। वो बहुत ज़्यादा अहमियत का सियासी रहनुमा था। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, लेकिन किसी चीज़ से भी ज़्यादा, ही वॉज अ मुस्लिम। वो एक मुसलमान था। Who had great love for Allah and His रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखता था। He wrote poetry to express the great and everlasting truth of philosophy। उससे शायरी लिखी ताकि फ़लसफ़े के हमेशा रहने वाले और अजीम सच को बयान किया जाए, हिस्ट्री तारीख़ के एंड इस्लाम और इस्लाम के। He wrote poetry to awake the Muslims of the whole world। उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाने के लिए शायरी की, from the deep sleep गहरी नींद से, and asked them to unite, और उन्हें कहा कि वो मुत्तहिद हो जाएं। बेटा देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। Why is Iqbal considered to be one of the greatest poets of all times? Iqbal is considered to be one of the greatest poets of all times because he wrote so many great poems। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Did he write poetry for the poetry's sake? No, he did not write poetry for the poetry's sake। He wanted to bring reforms in society। How can you say that Iqbal was much more than a mere poet? He was much more than a mere poet। He was a learned man। He was a great philosopher। He was a political leader of great importance। What kind of Muslim was Iqbal? He was Muslim who had great love for Allah and His Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam।
बेटा क्वेश्चन 5 देखें, विद व्हाट एम डिड ही राइट पोइट्री? ही रोट पोइट्री टू एक्सप्रेस द ग्रेट एंड एवरलास्टिंग ट्रूथ्स ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री एंड इस्लाम। बेटा इसका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो सेकेंड लाइन भी मिला सकते हैं साथ। ही रोट पोइट्री टू अवेकन द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम द डीप स्लीप, या सिर्फ सेकेंड लाइन भी इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन 6 देखें, व्हाट वाज इकबाल्स कॉल टू द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड? ही आस्क्ड द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड टू यूनाइट। बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपने इसको 2-3 मरतबा पढ़ना है और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। होपिंग फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, आगे बढ़ते जाओ।